These visuals are from Manipur. नमस्कार। मणिपुर में दंगाइयों को देखते ही ठोक देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। On May 4th, the Manipur government has issued shoot-aside orders as violence in the state. This is the main road? Yes. Huh? Yes. The army and the Assam Rifles were requisitioned in the night. आखिर मणिपुर की सरकार को इतना कठोर फैसला लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा है? क्या वजह है कि मणिपुर के 16 में से लगभग 8 जिले दंगाग्रस्त हो चुके हैं? At least 7,500 people were rescued by the forces from the violence-hit area. क्या ये लड़ाई आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच की लड़ाई है, जैसा कि अधिकांश मीडिया संस्थान दावा कर रहे हैं? क्या ये लड़ाई एसटी और ओबीसी के बीच की लड़ाई है? क्या ये लड़ाई हिंदुओं और क्रिश्चियंस के बीच की लड़ाई है? आखिर क्या है इन दंगों की सच्चाई, हम आपको बताएंगे। The Manipur government imposed a curfew in most of the districts and suspended mobile internet services in the entire state for 5 days. लगभग 28 लाख की आबादी वाले मणिपुर में मैती समुदाय की आबादी लगभग 53% है। वहीं 24% नागा और 16% कुकी भी मणिपुर का हिस्सा है। नागा और कुकी जहां एसटी कैटेगरी में आते हैं, वहीं मैती को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब एसटी और ओबीसी का यह फर्क एक बड़ा फर्क पैदा करता है, क्योंकि मणिपुर एक पर्वतीय राज्य है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि ओबीसी होने के नाते मैती समुदाय के लोग केवल मणिपुर के 10% हिस्से में ही जमीन खरीद सकते हैं। वहीं नागा और कुकी, जिनकी आबादी मणिपुर की कुल आबादी में केवल 40% है, वे मणिपुर के किसी भी हिस्से में जमीन खरीद सकते हैं। यानी नागा, कुकी और बाकी जो एसटी कैटेगरी की जनजातियां हैं, वे पर्वतीय हिस्से में भी जमीन खरीद सकती हैं और घाटी के हिस्से में भी जमीन खरीद सकती हैं, जबकि मैती समुदाय केवल 10% क्षेत्रफल वाली घाटी के हिस्से में ही रह सकता है। वो पर्वतीय क्षेत्र में जमीन नहीं खरीद सकता। मैती समुदाय का यह भी कहना है कि ये बात केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण की ही नहीं है, और भी बहुत सारे मसले हैं। उनकी जनजातीय पहचान के विलुप्त हो जाने का भी एक मसला है। लिहाजा ये मांग कि उन्हें एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए, उनके जनजातीय पहचान से और उनकी सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ा हुआ मसला है। नागा और कुकी जनजातियां मैती समुदाय की इस मांग का विरोध कर रही हैं। मैती समुदाय के लोगों का यह कहना है कि सन 1949 से पहले वे भी एसटी कैटेगरी में ही शामिल थे, लेकिन 1949 के बाद उन्हें एसटी कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। मैती और नागा व कुकी समुदायों के बीच जो लड़ाई की बड़ी वजह है वो यही है, लेकिन बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। मैती समुदाय के लोगों का यह भी आरोप है कि पड़ोसी देश म्यांमार से बड़ी संख्या में कुकी समुदाय के लोग आकर मणिपुर के पर्वतीय हिस्सों में बस रहे हैं और इससे आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। आबादी के इस असंतुलन को आप इस तरह समझिए कि मैती समुदाय के लोग अधिकांशतः हिंदू हैं, जबकि कुकी समुदाय के लोग अधिकांशतः ईसाई मत को मानने वाले हैं। मैती समुदाय पिछले 10 साल से खुद को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, तो उन्होंने अदालत का रास्ता अख्तियार किया। मणिपुर के हाईकोर्ट ने पिछले 19 अप्रैल को ही यह आदेश जारी किया कि मणिपुर की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी मैती समुदाय की मांगों पर विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें एसटी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है या फिर नहीं। यही बात नागा और कुकी समुदाय के लोगों को नागवार गुजरी है। उनके बीच ये अफवाह फैलाई गई है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद मैती समुदाय को दरअसल एसटी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है, और यही बात लड़ाई की मुख्य वजह है। हाल ही में मणिपुर की सरकार ने 38 ऐसे गांवों की भी पहचान की है जो अवैध रूप से बसाए गए हैं। मणिपुर की सरकार ने इन 38 गांवों में रहने वाले लोगों को घुसपैठिया घोषित कर दिया। इससे इन क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ पहले से ही रोष था। ऐसा लगता है कि कुकी और नागा नेताओं से या तो हाईकोर्ट के फैसले को समझने में गलती हुई, और या फिर कुछ लोगों ने जानबूझकर इस फैसले का गलत मतलब आम लोगों को बताया, जिससे तनाव पैदा हुआ है।
आम लोगों के बीच संभवतः इस तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं कि राज्य सरकार ने मैती समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया है और इसको लेकर आम लोग भड़क गए हैं। लोगों का आक्रोश भड़क गया और कुकी बहुल क्षेत्रों में मैती लोगों को निशाना बनाने की शुरुआत हुई, जिसकी प्रतिक्रिया मैती बहुल क्षेत्रों में भी देखी गई है। कई नगा संगठनों ने जहां हाल में हो रही हिंसा से खुद को अलग कर लिया है, तो वहीं मैती समुदाय का यह कहना है कि यह हिंसा सोच समझकर शुरू की गई है। कुकी बहुल क्षेत्रों से शुरू की गई इस हिंसा का मकसद है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले मैती समुदाय के लोगों को वहां से मार पीट कर भगा दिया जाए ताकि उनकी आबादी वहां और कम हो जाए। मैती समुदाय के लोगों का यह भी कहना है कि मणिपुर में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स को लागू किया जाना चाहिए। इससे उन घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी जो संरक्षित वन क्षेत्रों में आकर रह रहे हैं, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, जो संरक्षित पर्वतीय इलाकों में कुकी आबादी के बीच आकर बस रहे हैं और उनका समर्थन हासिल कर सरकारी दस्तावेजों में खुद को दर्ज करा रहे हैं। फिलहाल मणिपुर में सेना के साथ ही असम राइफल्स और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें तैनात कर दी गई हैं। हालात इतने विस्फोटक हैं कि मणिपुर की सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। इंटरनेट को बैन कर दिया गया है और आम लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो घरों में रहें, शांति से रहें और कानून और व्यवस्था को चुनौती न दें, शांति बनाए रखने में अपना योगदान दें। देखना यह है कि राज्य की सरकार शांति बहाल करने में कब तक कामयाब हो पाती है और विभिन्न समुदायों के बीच जो आपसी मनमुटाव और मतभेद पैदा हुए हैं, उनका समाधान किस प्रकार किया जाता है। जल्दी ही हम फिर एक नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए यूपी वाला रिपोर्टर। जय हिंद।